चलिए फिर से आपका स्वागत है एक बार। फिर से एक बार पुनः स्वागत है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास अचानक सा ऑफ हो गया। कोई नहीं, हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इसको। 10 मिनट ब्रेक हुआ, 10 मिनट फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे इसको, चिंता वाली बात नहीं है। ये हमारा a इंटू बी का ट्रांसपोज हो चुका है। अब निकालेंगे हम लोग इसमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज के लिए हमें बी का ट्रांसपोज लिखना होगा, जो कि इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो के जे और पी बाई एन। बी के जे और उसके बाद सर के जे एन बाई पी इंटू, इसमें बात करेंगे तो ए जे आई। हाँ सही है। सर्विस इजहा एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आता था। आता था मीन्स क्या? अब कहाँ चला गया भाई? अब मैथ से इतनी बेरुखी क्यों जो 100 से कम हो रहा है? चलो भैया, इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब सिग्मा में सजा लो इसको। सिग्मा बी के जे और ए जे आई का प्रोडक्ट, और जे का वैल्यू दोनों में कॉमन जे है, 1 से लेकर के n तक। ऑर्डर इसका हो जाएगा ट्रांसपोज के लिए। यहां पर ट्रांसपोज भी लिख ही दो ताकि और थोड़ा सुंदरता बढ़ जाए। सिंस ए ट्रांसपोज ए जे आई, इसका ऑर्डर n बाई एम, और बी ट्रांसपोज बी जे के तो पहले से था के जे, इसका ऑर्डर p बाई एम या p बाई एन। ओहो, हाँ जी, मल्टीप्लाई करना इसका n बाई p बाई एन है, इसका n बाई एम है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं अपने चैनल पे। इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा ही नहीं। आलू गुप्ता, क्या हाल बा? सब ठीक बा? तो मेरे बंधु ध्यान दो, यहां पर से इसका ऑर्डर जो लिखोगे ये क्या होगा भैया? इसका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो p बाई एम। इसका ऑर्डर भी था तो p बाई एम। देखो जरा सा इसमें के जे ए आई, ये जे आई काम हो गया भैया, बराबर चल रहा है। इसका मतलब यहां पर से लिखोगे हेंस ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दैट इज रिवर्सल लॉ को फॉलो कर रहा है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। बढ़िया सर, ये अपना प्रूफ हो गया कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वो टॉपिक है जो 12th में भी है और 12th में भी है और बीएससी में भी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास दिया है जिसका नाम क्या है सर? ए is said to be symmetric if its transpose is equal to A। मतलब जिस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए, दैट मैट्रिक्स नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस मैं यहां से बोल सकता हूं सर A इज इक्वल टू में हमारे पास में ए आई जे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई एन। ठीक,
नहीं नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो n/n लगा के चलोगे, n/n। तब कहता है सिमेट्रिक के लिए A ट्रांसपोज बराबर A। इसका मतलब मैं यहां से बात करूंगा, और साथ में यहां पर ये भी दिया हुआ है कि A ट्रांसपोज बराबर A होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहां से बात कर लूं तो ऐसा कह सकता हूं AJI मस्ट बी इक्वल टू AIJ। यस सर, फॉर ऑल I एंड J। मतलब I और J का कुछ भी वैल्यू ले लो, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए बेटा कि AIJ और AJI दोनों सेम हो। मतलब क्या सर, मतलब यहां पर से ये भी समझ सकते हो, यहां पर काम की बात ये होगी कि A12 और A21 दोनों सेम होगा, A23 और A31 दोनों सेम होगा, सॉरी 32 सेम होगा, और A31 इज इक्वल टू A13 होगा। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सब इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो बाकी जो है डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा, डायगोनल एलिमेंट्स वो कोई भी नंबर हो सकता है, और एनी नंबर, एनीथिंग, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी नंबर ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का खासियत होगा A12 वाला A21 वाला सेम चलेगा। जैसे कि मैं इस पर एग्जांपल लगाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी बातें। जैसे मैंने कहा A मैट्रिक्स है, एक लगा दिया मैंने प्यारा सा A मैट्रिक्स, 3x3 का लगाना चाहता हूं, तो मैंने बोला डायगोनल में जो लिखना है लिख लो, 4 5 -1 लिख दिया सर। लेकिन इसका नाम A12 है और इसका नाम होता है 21, दोनों इक्वल रखना है। मीन सर यहां पर मैं लगाऊंगा 1 तो यहां भी लगाऊंगा 1, यहां लगाऊंगा 2 तो 1 3 है तो ये 3 1, यहां भी 2 ही लगाऊंगा। यहां लगा दिया हमने 4 तो पहले से लगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे दोबारा भी ले सकते हैं हम लोग। 3 लगा दिया माइनस का, तो यहां भी माइनस का 3 ही लगाऊंगा। अब करना है क्या चीज, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब इसका ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम बनाओ, 4 1 2 1 5 -3 2 -3 और -1। वाकई में लग रहा है कि ए आ चुका है मेरे ख्याल से। ये जो मैंने बताया ना कि इसमें कुछ भी लिख लो, ये सेम रखना, ये सब सेम रखना, ये एग्जाम्पल लिखने में बड़ा मदद करता है। सुपर डुपर हिट है ये। आते अपने पास में अगले कहानी पे, जिसका नाम है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में ट्रांसपोज खुद के बराबर, यहां उसके निगेटिव के बराबर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मतलब यहां से हम बात कर सकते हैं क्या सर, ए ट्रांसपोज बराबर में ए ट्रांसपोज बराबर -a। मेन सर ए ट्रांसपोज बोलूंगा तो JI, ऐसा करो ना, पहले ए मैट्रिक्स मान तो लो। ए मैट्रिक्स हमने लिया यहां पर से A इज इक्वल टू AIJ, यहां पर ऑर्डर लगा दिया n/n। इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही था, इसका भी ऑर्डर हमें n/n ही रखना है, चाहे m/m। अब कह रहा है यहां पर से क्या A ट्रांसपोज बराबर -a होना, इसका मतलब कह सकते हो AJI मस्ट बी इक्वल टू माइनस में AIJ। यह इसमें खास बात क्या समझना आपको कि सर अगर हम बात करेंगे इसके अंदर में डायगोनल नॉन डायगोनल के बारे में, तो कैसे कैसे बातें निकल के आएगी नोट में। डायगोनल और नॉन डायगोनल के बारे में बात करेंगे तो कैसी बातें चलेगी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरे बंधु, ध्यान से। क्या कहानी अपने पास में
A12 और A21 में क्या कनेक्शन है? इस दोनों को उल्टा करेंगे तो माइनस लेगा कोई एक, अब बराबर साइन होगा, कुछ ऐसा बनेगा। A13 बराबर होगा A31 के, माइनस के साथ होगा, और A21 बराबर हो A23 बराबर होगा -32 के साथ, ऐसा कुछ। ठीक है भाई। और हमारे पास सेकेंडरी कहानी यहां पर क्या आ चुका है भाई, कि जब I और J बराबर हो जाए तब क्या हालत होगी, I इज इक्वल टू J हो जाए तब क्या हालत होगी। मतलब सर A मस्ट बी इक्वल टू A बट माइनस के साथ। मतलब सर यहां पर से मैं बोल सकता हूं 2AI इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने कहा यहां पर से AI इज इक्वल टू 0। AI का मतलब A11 A22 ये सब A11 A22 ये सारे एलिमेंट्स अप टू कहां तक ANN तक, ये सारे के सारे कैसे हो 0। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। पार्ट 2 का चालू होगा फरवरी लास्ट में, पार्ट 2 का भी हम चालू करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो एग्जाम्पल देखने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मैट्रिक्स ए लिखना है, और ऐसे बॉक्स बना करके पहले आपको करना क्या है, ये सब दिखा देने के भैया यहाँ यहाँ नंबर्स हमें लिखने हैं, और डायगोनल्स में पहले 0 लगा देना है। उसका यहां जो लिखोगे इसी का निगेटिव यहां लिखोगे, यहां जो लिखोगे उसका निगेटिव यहां लिखोगे, यहां जो लिखोगे उसका निगेटिव यहां लिखोगे, ऐसा कुछ। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करके देख लोगे बाबू भैया क्या हाल चाल है। ट्रांसपोज करने जा रहा हूं सर, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा 0 1 माइनस का 2 -1 0 एंड 3 2 -3 एंड 0। ओ यस। अब ले लो इसमें से माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लिया सर, माइनस कॉमन का मतलब हर एक एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लिया हमने, और ये अपने पास -1 0 एंड 3, ये 2 -3 एंड 0। हमें लग रहा है कि वापस ए बन रहा है, यस सर, यानी कि माइनस का ए बन गया, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए हो गया है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है भाई, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब चलते इसके प्रॉपर्टीज पर। कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी हैं जो बचकंडा टाइप है, मतलब बच्चा टाइप है, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी यहां पर चर्चा कर देते हैं, प्रूफ उसी का करेंगे जो एग्जामिनेशन में आने का पॉसिबिलिटी है। एक कोई भी मैट्रिक्स अपने पास दिया हो, एक कोई भी मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज इनटू कोई भी मैट्रिक्स का मतलब कोई भी ऑर्डर का, एनी मैट्रिक्स का मतलब यहां से क्या चाहिए सर, m/n का भी होगा तभी भी, ऐसा नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोज को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो अपने आप स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। और हमें इसी के बारे में बात करना है कि ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो बनेगा सिमेट्रिक, या ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा। बढ़िया। चलिए, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास दिया हो तो उसका और उसके ट्रांसपोज का सम सिमेट्रिक ही होगा, और डिफरेंस जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये याद रखिएगा भैया, 12th में भी है, सम सिमेट्रिक और डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक।
चाहो तो इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन छोटा सा है तो कर भी सकते हो इसको। देखो यहाँ पहला वाला में हमें बात करना है ए प्लस में ए ट्रांसपोज, तो मैं इसके ऊपर लगाया ट्रांसपोज। एडिशन में ट्रांसपोज अलग अलग होता है, आपने पढ़ा है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज लिख दिया सर, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख दिया। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज रह जाएगा, ये बन जाएगा डबल ट्रांसपोज पर वापस ए। और यहां पर से हम कह सकते हैं भैया देखो इसको हम उल्टा सीधा कर सकते हैं, तो ए ट्रांसपोज प्लस है ना बीच में, तो इधर लिख सकते हो इधर उधर। इसका मतलब क्या देखा, इसका ट्रांसपोज करा, इसका ट्रांसपोज करा, यही आ गया। इसका मतलब सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ए माइनस बी का, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब लिखोगे ए ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसा। और मैं यहां से ये बोल सकता हूं सर कि ए ट्रांसपोज रहने दो, और इसके बाद ए डबल ट्रांसपोज, ए आ गया, माइनस कॉमन ले लो। देखो पाया तुमने वही जो तुमने चाहा है। इसका ट्रांसपोज निगेटिव के साथ आ रहा है, इसका मतलब एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू बन रहा है, ये सिमेट्रिक बन रहा है। ठीक है बंधु। हेलो हेलो हेलो, ओम प्रकाश कॉमेडियन वर्ल्ड, क्या बात है भाई, बहुत लंबा चौड़ा नाम है आपका। आगे बढ़ते हैं। यह प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप सीने से लगा के रखिएगा। कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी लिख दिया बच्चे ने। can be expressed uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. अब देखो यहां पर प्रूफ करना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में प्रूफ करना है। लेकिन बंधु यहां ध्यान रखना, ये जो यूनिकली वर्ड लिखा है ना, ये इसको थोड़ा स्पेशल बनाता है। स्पेशल का सेंस क्या चाहिए, खतरनाक। प्रूफ करने में थोड़ा सा समय भी लगेगा, और उसी की वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है, और 7 मार्क्स एग्जामिनेशन में आराम से यहां से ला सकते हो। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। सबसे पहले यहां पर हम लोग को दिया ही रखा है कि मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां मैट्रिक्स हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी ए है। तो हम पहले उसको क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि वो सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में चेंज हो। अब बाद में प्रूफ करेंगे उसको कि वो यूनिक है। ठीक है भाई, तो सुनो ध्यान से। तो हम लोग क्या करें उसके लिए, तो हम जानते हैं कि भैया हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है।
तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा ए प्लस बी, ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज लाना होगा उसके अंदर में। ठीक है भाई, तो मैं वो लाने की कोशिश करता हूं, जिसमें क्या कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहां पर से, हाफ इंटू में इसको मैंने कर दिया 2a को a प्लस में a, और मैंने एक ए ट्रांसपोज ऐड ऑन कर दिया, एक ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्यों सर? क्योंकि ट्रांसपोज मैंने जोड़ना है, तो जैसे ही आप देखोगे इस दोनों भाई साहब को अगर एक जोड़ा बना दोगे, तो हमें लग रहा है कि ये हमें कहां पहुंचा देगा, इस पे। तो ट्रांसपोज जोड़ने और घटाने का रीजन बस इतना था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज मिल जाए और साथ में ए माइनस ए ट्रांसपोज मिल जाए। तो हम इस दोनों को साथ रख लेंगे ताकि हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल सके, सिमेट्रिक बना सके। तो 1/2 इसके अंदर में मैंने कर दिया ए प्लस में ए ट्रांसपोज को साथ, और जो बच गया ये दोनों उसको एक साथ कर दिया, ए माइनस में ए का ट्रांसपोज, ऐसा। हाँ जी, अब सुनना ध्यान से, हाफ से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं तो यहां मिलेगा 1/2 इंटू में ए प्लस में ए ट्रांसपोज और हाफ इंटू में ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस में ए ट्रांसपोज। ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है, ये आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से कि ये बंधु सिमेट्रिक है। ये क्या है सर? सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक है। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, सिमेट्रिक है। और ये होता है क्या चीज? एस्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास में एस्क्यू सिमेट्रिक है भाई, द सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हमने ला दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये यूनिक होगा। तो यूनिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हेलो हेलो एजुकेशन गुरु, हेल्प मी, क्या मदद चाहिए भैया आपको? आप बोलिए तो सही। हाँ, ले आओ घर पे। हम्म, यानी कि यहां पर से कहा जाए तो हम कह सकते हैं ये, इसको चलो मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर दूं। मैंने ए बराबर कहा, ए बराबर कह दिया मैंने सर कि ये x प्लस वाई है। ठीक है, जहां पर आप देख रहे हो कि वेयर मैंने कहा x इज इक्वल टू ए प्लस में ए ट्रांसपोज है, और y बराबर में जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज है। और ये ऑलरेडी नोन है कि ये सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यानी कि ये जो अपने पास में है ये क्या है सर? इज सिमेट्रिक। हाँ सर, ये क्या है सर? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने कहा यहां पर क्या सर, कि ये जो अपने पास में दिया हुआ है ए बराबर एक्स प्लस में वाई, वो क्या हुआ? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इतना तक प्रूफ करने के लिए बोल दे कि भैया सिर्फ एक्सप्रेस करो सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये भी चलेगा। लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए? यूनिक दिखाना है। यूनिक का मतलब सिर्फ एकलौता यही कंडीशन हो सकता भैया, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल सकता। तो उसके लिए हमें करना होगा फिर क्या? इसका यूनिकनेस प्रूफ करना होगा। तो फॉर यूनिकनेस, फॉर यूनिकनेस, यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक अलग केस लेंगे जो इससे जरा हट के रहेगा। ठीक, हम यहां पर लिखेंगे इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल वैसे कहता है यूनिक नहीं हो, यूनिक है लेकिन फिर भी अगर हम जबरदस्ती ले रहे हैं तो इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट, क्या मानेंगे भैया? कि लेट ए बराबर में ए इज इक्वल टू में पी प्लस में क्यू, दूसरा फॉर्मेट है, इसका सेकंड फॉर्मेट है, इससे अलग थोड़ा सा है, हमने लिया उससे अलग लिया है। वेयर वेयर P is symmetric, P is symmetric
यानी कि हम कह सकते हैं दैट इंप्लाइज कि P का ट्रांसपोज P होता होगा। इसका मतलब यही हुआ ना? यस सर। लेकिन यहां पर ऑल्सो ये बात भी याद रखिएगा कि P जो है वो हमने लिया है जो वो X से अलग है, मतलब ये सेम टू सेम ये नहीं है, P और X सेम नहीं है, ऐसा हम अभी मान के चल रहे हैं। और साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं एंड वेयर में ही लगाना है, एंड Q जो है वो Q इज एसक्यू सिमेट्रिक। यहां P कहा मैंने सिमेट्रिक, यहां पर Q एसक्यू सिमेट्रिक है, ये वेयर में ही लिखना है। और यहां पर ये बात जब है तो ये कह सकते हो कि Q का ट्रांसपोज जो है ना माइनस Q होता है। यस सर। और हम बात ये भी कर सकते हैं कि Q नॉट इक्वल टू Y है, हम ऐसा फिलहाल ले रहे हैं। मतलब हमने कहा कि इससे अलग A बराबर X प्लस वाई जो है ना उससे अलग ले रहे हैं हम लोग ये। ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। पिछले ईयर का मैट्रिक्स लेक्चर कर लिया, थ्योरी क्वेश्चन कर लिया, बहुत बढ़िया, पेपर वन कंप्लीट, वेरी गुड। क्या थोड़ी मैट्रिक्स थ्योरी क्वेश्चन पेपर वन में हो गया? बस हो गया, काफी, इतना कर लो, बहुत सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है। नहीं तुम नीचे रहो बेटा, हाँ पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। आईएससी का मैट्रिक्स हो गया, वीडियो बनाए हैं सर। क्या बोल रहे हो? प्लस टू का, ट्वेल्थ का पूरा प्ले लिस्ट में चले जाओ, ट्वेल्थ का पूरा सिंगल शॉट, एक शॉट में एक चैप्टर कंप्लीट है। अरे हाँ, हाँ? जादू है। आईएससी का जो है ट्वेल्थ का सिंगल शॉट, एक शॉट में पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट वाला भी हमारे ऐप, सॉरी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। जो भी लाइव करवा रहे हैं उसको जरूर देखिए, हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ अच्छी बातें, या कुछ नई बातें, या कुछ इजी वे में उससे आसान हम यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, तो आपको फायदा पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो यहां पर मैं करने वाला हूं ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कर रहा हूं, ए ट्रांसपोज करूंगा मतलब P प्लस में Q का ट्रांसपोज कर दिया सर। इसका मतलब सर प्लस में P ट्रांसपोज Q ट्रांसपोज लिख दिया। ये हम बात कर रहे हैं ए ट्रांसपोज का। यहां से ए ट्रांसपोज बराबर लिखूंगा P ट्रांसपोज P और Q ट्रांसपोज माइनस Q। इसको कर लो सेकेंडरी इक्वेशन, इधर जो अपन माने थे इसको कर लो फर्स्ट इक्वेशन। यहां से कोशिश करो निकालने का क्या, P का वैल्यू। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो। फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिया मैंने बाबू भैया, तो हमारे पास में मिलने वाला है ए उधर का इधर का ए ट्रांसपोज, उधर का प्लस का क्यू इधर का माइनस का क्यू, खत्म। पी और पी मिला हमें 2p, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं सर p का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है हाफ इंटू में ए प्लस में ए का ट्रांसपोज। और आप ये समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज था, ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज था, अच्छा 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 अच्छा, यहां थोड़ी सी एरर हो गई मेरे भाई। ये जो हमने x और y बोल दिया था ना, इसमें हाफ लिखना छोड़ दिया था मैंने, यहां हाफ भी आएगा, हाफ इंटू ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, यहां भी हाफ इंटू ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम यहां पर से कह सकते हैं बाबू भैया कि ये जो आ रहा है अपने पास वो x आ रहा है, तो p इज इक्वल टू कितना, x। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड।
मीन्स सर ए माइनस में ए का ट्रांसपोज, ए माइनस में ए का ट्रांसपोज, तो मेरे ख्याल से 2q मिलेगा ना। माइनस करोगे यहां पर से तो ये q है माइनस का, ये प्लस का q है, तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, पीपी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास मिल रहा है कितना सर, q इज इक्वल टू में हाफ इंटू ए माइनस का ए का ट्रांसपोज, जो कि मेरे ख्याल से q इज इक्वल टू y आ गया, है ना। हाफ ए इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो y आ गया। लेकिन आपने कहा था कि px नहीं होगा और q जो है वो y नहीं होगा, px नहीं होगा, q y नहीं होगा। ये तो उल्टा केस हो गया, जो नहीं होना था वही हो गया। यहां पर बोलेंगे इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। कि जो हमने चाहा था, जस्ट जो माना था उसका उल्टा हो गया। इसका मतलब कहेंगे हम भैया हम जो माने वो गलत था, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम जो मान लिए थे कि अलग केस बन सकता है, ए बराबर में p प्लस क्यू लिख सकते हैं हम लोग, ए बराबर p प्लस क्यू लिख सकते हैं, तो ये नहीं लिखे तो है लेकिन ये अलग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि p x के बराबर हो गया, q y के बराबर, तो वही चीज आया जो उधर था। इसका मतलब लिख सकते हो यहां पर से, हेंस ए बराबर में x प्लस में y, x प्लस वाई इज यूनिक, ये यूनिक है। ठीक है बाबू भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसमें एग्जामिनेशन में प्रूफ करने को नहीं आता है, फिर भी चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो। सारी बातें 12th में आपको करवा दिया गया है कि अगर ए और बी मैट्रिक्स है अपने पास दो, लेकिन दोनों का दोनों कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो ए प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ए माइनस बी जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक, डिफरेंस भी सिमेट्रिक। अब प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक, लेकिन प्रोडक्ट के केस में ए बी और बी ए दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तभी यह बात बनेगी। और ए इंटू बी और बी इंटू ए का सम सिमेट्रिक, सम जो है उसका सिमेट्रिक, बट डिफरेंस जो है ना वो एस्क्यू सिमेट्रिक, डिफरेंस जो है वो एस्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों अच्छा है, इस दोनों को चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो। ऊपर वाला फालतू है, खास उसका मतलब क्या बताऊं, प्रूफ इसका जरूरत नहीं पड़ता है एग्जामिनेशन में, कोई खास बात नहीं है मतलब उसके अंदर में। ये दोनों में से कोई एक मैं कर देता हूं, बाकी आपको जरूरत लगे तो कर लीजिए, तो कोई बात नहीं। इसका प्रूफ करने जा रहा हूं, प्रूफ 4 नंबर का। यहां पर a इंटू बी का a इंटू बी प्लस में b इंटू ए है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो यहां पर से बन सकता है क्या, ए बी का ट्रांसपोज प्लस में अलग अलग और बी ए का ट्रांसपोज। यहां पर उल्टा कर दूं क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बिल्कुल रिवर्सल लॉ, इसका ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, बिल्कुल। और ए और बी सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक है मेरे भाई, इसका मतलब लिखोगे ए का ट्रांसपोज ए होता होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी होता होगा, अभी जाके खेलने वाली बात है इसके साथ। अब बताओ इसमें बी ट्रांसपोज को बी लिखो,
ए ट्रांसपोज को ए लिखो, ए ट्रांसपोज को ए रखो, बी ट्रांसपोज को बी रखो, ए बी पहले बी ए बाद में, प्लस में है ना, लिख सकता हूं। इसका मतलब आपने क्या देखा, जिसका ट्रांसपोज किया वापस वही आया। इसका मतलब मैं यहां से बोलूंगा ए बी प्लस में बी ए बी प्लस में बी ए इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो कोई खास नहीं है विषय वस्तु इसके अंदर में जो हमें विशेष मंथन करना है। माइनस वाला प्रूफ कर लीजिएगा। ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अगर ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उस केस में बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर यहां पर ए कोई भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उस केस में बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये ए, ठीक है, उसके बगल में कोई मैट्रिक्स लगाओ राइट साइड में, नया मैट्रिक्स, और उसी का ट्रांसपोज लगाओ उसके लेफ्ट में, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी अब प्री मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक केस में सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक केस में एसक्यू सिमेट्रिक, यानी ए सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक, और अगर हमारे पास में ए एसक्यू सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज ए बी भी एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, पार्ट 2 का स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 का स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन फरवरी लास्ट में। दीपक कुमार जी, और ए अगर दोनों मैट्रिक्स हो, कौन सा, सिमेट्रिक भी हो और एसक्यू सिमेट्रिक भी हो, इन दैट केस ए इज जीरो मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स अगर दोनों होगा, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक, तो उस केस में वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है बंधु जी, हाँ। तो आज के सेशन में ये सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक हमारा कंप्लीट होता है। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल नहीं परसों हर्मिशन और एसक्यू हर्मिशन टॉपिक लेकर के, और साथ में उसमें और कुछ और टॉपिक सब हम ऐड ऑन करने का कोशिश करेंगे। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं परसों। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और जो भी बच्चे इस बार पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।